अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है और ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में उसकी बात करेंगे। जिस तरह कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है और तकरीबन सब जो बिज़नेसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ बिज़नेसेस वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं और ये बिज़नेसेस बड़े सालों से बड़ा अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी दे रहे हैं। और इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, जहाँ पर ज़्यादातर जो बिज़नेसेस हैं वो लॉस में चल रहे हैं और सेवरल 100 बिलियन साल का लॉस हो रहा है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में। तो अगर हम पिछले 3 साल का पीरियड देखें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को बहुत एक्सपेंड किया है और उनकी कैपेसिटीज़ में बहुत इजाफा हुआ है। और इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर अगर हम 2017 में देखते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो 26.6 थाउजेंड मेगावाट थी, जो कि अब बढ़कर 35,000 मेगावाट पर चली गई है। इस तरह सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो 2017 में 46 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी थी, जो अब बढ़कर 67 मिलियन मैट्रिक टन पर चली गई है। स्टील में भी कैपेसिटी डबल हो गई है फ्रॉम 0.8 मिलियन टन्स टू 1.7 मिलियन टन्स। ग्लास की कैपेसिटी में भी बहुत इजाफा हुआ है फ्रॉम 633,000 टन्स टू 821,000 टन्स। ऑटो की प्रोडक्शन 260,000 से बढ़कर 271,000 पर चली गई है। तो हमने ये देखा है कि इन 3 सालों में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी में काफ़ी इजाफा कर लिया। मगर उसके साथ ये भी हुआ कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्लो डाउन हो गई और इसकी मेन वजह यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने जब करेंसी को टाइम पे डिवैल्यू नहीं किया तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी नहीं, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पर चला गया। तो जब ये गवर्नमेंट आई तो इसको मुश्किल स्टेप्स लेने पड़े, जिसमें कि करेंसी डिवैल्यूएशन का एक स्टेप भी था और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ी और उसके साथ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और इकॉनमी स्लो डाउन हो गई। तो इवन वायरस के आने से पहले भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो चुकी थी। तो आज हम इस सिचुएशन में हैं कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है डिफरेंट सेक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें पावर सेक्टर 40% कैपेसिटी पर काम कर रहा है, सीमेंट सेक्टर 72% पर, स्टील 48% पर, ग्लास 69% पर, ऑटोज़ 41% पर। तो ये ऑल्दो अगर आज के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली ये एक सेटबैक है कि ये इंडस्ट्रीज़ अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे, मगर इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखा जा सकता है कि हमारे बिजनेसेस में ऑलरेडी कैपेसिटी मौजूद है और जो ही इकॉनमी थोड़ी रिकवर करेगी, कोरोना वायरस की सिचुएशन बेहतर होगी, वैक्सीन वगैरह की कोई डेवलपमेंट होगी और ऑलरेडी हमें पॉजिटिव स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो जो लास्ट मंथ था उसमें जो सीमेंट की सेल है वो 5 मिलियन टन एक्सीड कर गई, जो कि हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा जो रिटेल फ्यूल सेल्स है वो भी कोई 36% से बढ़ी हैं और जो ऑटोज़ की डिमांड है वो भी कोई 155% से बढ़ा है। तो हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि इकॉनमी इज़ नाउ रिकवरिंग और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे कि करेंसी फेयरली प्राइस्ड है और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, तो इस एनवायरनमेंट में जो ही थोड़ा कोरोना वायरस की सिचुएशन काबू में आएगी तो इकॉनमी इंशाल्लाह अच्छे रेट पे ग्रो करेगी और ये जो कैपेसिटीज़ जो अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं इनमें बेहतरी आने लग जाएगी। और बिजनेसेस क्योंकि ऑलरेडी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, अपना फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, तो जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इससे बिजनेसेस की बॉटम लाइन में बेहतरी आएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। तो इस सब को माइंड में रखते हुए हम फील करते हैं कि स्टॉक मार्केट भी गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगी
ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने में तकरीबन 49% के करीब बढ़ गई है मार्च से अब तक, और यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, मगर हम फील करते हैं कि मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। मार्केट की प्राइस अर्निंग रेशो 7.6 के करीब है, मार्केट की प्राइस टू बुक रेशो इज़ वेरी अट्रैक्टिव एट 1 टाइम्स, और यहाँ पे जो ही हमें नज़र आएगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह आगे जाते हुए और बढ़ेगी। और हम बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये है कि वो अच्छे स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करें। और इसमें हमारा जो एनवीपी स्टॉक फंड्स हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जहाँ पे कि इन्होंने स्टॉक मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। थैंक यू वेरी मच।